अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। अजीज़ तुलबा तलबात, एक बार फिर से इस्तिकबाल है आपका जेड के डिजिटल स्कूल में। आज हम देखेंगे जमात दूसरी मजमून उर्दू और ब्रिज कोर्स का। प्यारे बच्चों है 14वां दिन। उससे पहले हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। डिजिटल स्कूल एंड्रॉइड ऐप भी ज़रूर डाउनलोड कीजिए। ये ऐप प्ले स्टोर में भी मौजूद है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दी गई है। कहानियाँ पढ़कर सुनाना। प्यारे बच्चों, कहानियाँ पढ़कर सुनाई जाएंगी आपको और कुछ सवालों के जवाब भी आपको देने हैं। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तस्वीरी कहानी आपको बगौर सुननी है। फिर मौलिम तस्वीरी कहानी को कार्ड के जरिए तरतीबवार कहानी को हरकत और अदाकारी के साथ सुनाएंगे और तुलबा गौर से उसे सुनेंगे। आओ अहलियत पैदा करें में देखते हैं। एक था तोता और मैना, दोनों एक ही पेड़ पर रहते थे। दोनों में बड़ी दोस्ती थी, काफी गहरी दोस्ती थी प्यारे बच्चों। मगर तोता जरा गमगीन रहता था, मैना उसको महसूस करता था और परेशानी और गम का सबब पूछती थी। अब प्यारे बच्चों, वो वजह बताती है। जंगल और बाग में अफरा तफरी मची है। जंगल और बाग में जितने भी जानवर है, किसी को किसी से कोई हमदर्दी नहीं। यहाँ पे क्या करिए हो कि जितने भी जानवर है, किसी को किसी से कोई हमदर्दी नहीं। तुमने भी देखा होगा कि कौवा चिड़ियों के घोंसले में जाकर उनके अंडे और बच्चे खा लेता है। चील और बाज के मुंह को भी खून लगा हुआ है। हर तरफ जुल्म है। जो जरा भी ताकत रखता है वो कमजोरों को सताता और फायदे से मतलब रखता है। अब वो कहती है कि सबके करतूतों को देखकर मेरा दिल जो कांप जाता है। मैना ने कहा, अब करे तो क्या करे। तोता ने ये गम उसको जब सुनाया तो वो भी सोचने लगी, जुल्म सितम ज्यादा बढ़ जाएगा तो हम भी कहाँ बचेंगे। हम भी एक न एक दिन इनके शिकार होंगे। यह अक्लमंदी की निशानी नहीं है, वरना हम सब बुरी तरह मुसीबत में पड़ जाएंगे। फिर मैना बोलती है, फिर क्या करें। हम दोनों मिलकर तमाम जानवरों के पास जाकर समझाएंगे। तो इस तरह से वो तमाम जानवरों को जाके समझाते हैं और फिर वो जंगल में अमन और सुकून कायम हो जाता है। प्यारे बच्चों, आपको तोता और मैना देखना है तो ये देखिए, आपके सामने तस्वीर है, ये तोते की और ये मैने की। अब प्यारे बच्चों, ऐसे तुम्हें जो कहानियां पसंद होंगी परिंदों के बारे में तो ज़रूर सुनाइए, या फिर कोई तस्वीरी कहानी तो ज़रूर अपने उस्ताद को सुनाइए, अपने भाई बहन को सुनाइए। आइए अब आगे चलते और यहाँ पर कुछ मशक करते हैं। हमें इस कहानी से कौन सा सबक हासिल होता है। जुल्म ज़्यादा सहना नहीं चाहिए, हद से ज़्यादा जुल्म को सहना नहीं चाहिए और मिलजुल कर यूनिटी की तरह काम करना चाहिए, एकजुटती के साथ। आपको कौन सी बात पसंद आई ये आपको लिखना है। उसी तरह से देखिए, आओ तख़यलाती बने में रोज़ाना आप अपने बड़ों से अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनो। आपको कहानी याद हो तो अपने छोटे भाई बहन को भी सुनाइए। तो आपको कहानियाँ सुनाने की है और कहानी सुनना भी है। तो प्यारे बच्चों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिए। अब यहाँ पे और एक सवाल था, ये कहानी आप अपने दोस्तों को सुनाओ। तो ज़रूर आप अपने दोस्तों को ये कहानी सुनाओ। ठीक है प्यारे बच्चों, मिलते हैं साथियों एक नए वीडियो के साथ। जेड के डिजिटल स्कूल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिए।